हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। अभी तक ना हमारे बहुत सारे टॉपिक रहे हैं, बहुत सारी बिजनेस के बारे में हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि लाइफ के अंदर हमारे पास कौन कौन से कितने ऐसे तरीके होते हैं जितने तरीकों से हम लोग इस दुनिया में पैसा कमाते हैं। तो ऐसे 4 तरीके होते हैं जिस तरीके से लोग इस दुनिया में पैसा कमाते हैं, चाहे फिर वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, तो किसी फील्ड के अंदर अगर वो आ रहा है तो कैसे कैसे पैसा कमाते हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे कि किस कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या आता है। सबसे पहले हम कैटेगरी देखते हैं जिसके अंदर आता है हमारा एम्प्लॉय। इससे हमारा होता है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई ये वर्कर होता है। क्या होता है? वर्कर। जो भी आप जैसे कि एक टाइम पे अगर हम देखते हैं कि वर्कर हो सकता है, एक लेबर हो सकता है, एक किसी कंपनी के अंदर काम करने वाला, जॉब करने वाला एक पर्सन हो सकता है, कोई लेंटर डालने वाले, सेटरिंग करने वाले, ऑटो ड्राइवर, ये भी कुछ भी एक एम्प्लॉय हो सकते हैं। एम्प्लॉय को हिंदी में क्या होता है? कर्मचारी। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम क्या? कर्मचारी। कर्मचारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? कर्मचारी। तो ये होता क्या है? ये होता ये है कि ये किसी के नीचे रहकर काम करता है, इसे किसी के नीचे काम करना पड़ता है और ये जब तक काम करते हैं इनको तब तक पैसा आता है। जिस दिन इन्होंने काम करना छोड़ दिया, एक वर्कर होता है उसे पैसे कम मिलते हैं। मान लो उसकी पर डे की इनकम 500 रुपए है, तो उसको 500 रुपए वो तब मिलेंगे जब वो ड्यूटी जाएगा और वहां पे काम करेगा जाके तब। एक लेबर है, उसके मान लो पर डे के 600 रुपए हैं, तो उसको वो 600 रुपए तब मिलेंगे जब वो वहां पे काम करेगा तब। अगर वो वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे एक्टिव नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, मौजूद नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, पैसा नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि ये बंदा खुद का अपना नौकर होता है। क्या होता है? खुद का नौकर होता है। अगर ये काम करेगा पैसा आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। जब तक रहेगा तब तक करेगा, और जब तक रहेगा तब तक काम करना ही पड़ेगा। और अगर ये 3 साल काम करेगा तो पैसा से 3 साल मिलेगा, और अगर ये 30 साल काम करेगा पैसा 30 साल मिलेगा। और जिस दिन इसकी डेथ हो गई इसे पैसा आना बंद हो जाएगा। इसे के बच्चों को भी काम करना पड़ेगा तब जाके पैसा मिलेगा। आज के टाइम पर अगर एक देखते हैं कि एक हमारे आसपास में कोई है जॉब करने वाला, और या फिर कोई एक है बनिया का लड़का। तो बनिया का जो भी लड़का होता है, जो बिजनेस कर रहा होता है, वो अपनी दुकान में शॉप में बैठा हुआ होता है, तो उस बनिया के लड़के को दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी उसी बिजनेस में एंटर करके उस बिजनेस को बड़ा कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो जॉब करने वाले लोग हैं, हमारे आज फादर जॉब कर रहे हैं, हमारे भाई जॉब कर रहे हैं, कोई भी बंदा जॉब कर रहा है, तो उनके आज के टाइम पर अगर उनके बच्चे जो आएंगे उनको भी स्टार्टअप करना पड़ेगा। जिनकी सैलरी जितनी भी होगी 12, 15, 18, 20, 25 हजार जितनी भी हजार सैलरी होगी, उतनी सैलरी से उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टअप करना पड़ेगा। ये हमारा आता है एम्प्लॉय के अंदर। जैसे बोलते हैं एम्प्लॉय मतलब होता है वर्कर, कोई कर्मचारी, काम करता है पैसा आता, नहीं करता नहीं आता। एंड दूसरा हमारा जो आता है एम्प्लॉय के बारे में देखते हैं। आप सभी लोगों को आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि एम्प्लॉय क्या होता है। ओके। अब एम्प्लॉय के बताने के बाद आप किसी को भी बता सकते हो कि और भाई दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय इसे बोलते हैं हम क्या? खुद का कर्मचारी। खुद का कर्मचारी। खुद का कर्मचारी आप इसे बोल सकते हो। अभी खुद का कर्मचारी कैसा होता है? मान के चलो इसकी कोई एक शॉप है, इसने क्या किया? अपनी एक शॉप ओपन कर रखी है, या वो शॉप किसी भी चीज की, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सब्जी हो सकती है, कोई चाहे किसी भी, चाहे ग्रोसरी हो सकता है, गारमेंट हो सकता है, फुटवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसकी वो शॉप है। अब उस बंदे को पैसा जब आएगा जब वो क्या? खुद एक्टिव रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, मौजूद रहेगा, तब उसे पैसा आएगा। यानी कि वो खुद का मालिक है और खुद का ही नौकर है। हम इसे एक बिजनेसमैन नहीं बोल सकते। कोई हमारे गांव के अंदर कोई दुकान लगा रहा है, कोई अपना खुद का दुकान चला रहा है, कोई अपनी छोटी मोटी फिंगर मोमोज, चिल्ली पोटैटो बेच रहा है, तो उसे हम बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे। उसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये खुद का मालिक है और खुद का ही नौकर है। अगर ये काम करेगा पैसा आएगा, अगर इसकी दुकान का शटर ओपन होगा पैसा मिलेगा, ओपन नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसने शटर अपना बंद कर दिया, अब शटर बंद करने के बाद किसके घर में पैसा डेली लगातार पैसा जा रहा हो, पैसा जा रहा हो, पैसा जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर इसको एम्प्लॉय से बिजनेसमैन के अंदर कन्वर्ट होना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इस बिजनेस को बड़ा करना पड़ेगा। पहले एम्प्लॉय, जो अगर आपको कुछ भी आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको बनना पड़ता है क्या? एम्प्लॉय। उसके बाद आप बनते हो क्या? सेल्फ एम्प्लॉय। क्या बनते हो? सेल्फ एम्प्लॉय। आपको समझ में आया सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? खुद का कर्मचारी, काम करता है पैसा आता है, आपकी दुकान का शटर ओपन होता है पैसा आता है, नहीं करता है नहीं आता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा क्या? बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन हम किसे बोलते हैं और क्या होता है बिजनेस? बिजनेसमैन बोलते किसे और क्या होता है बिजनेस? ये हमारा तीसरा पॉइंट आता है, बिजनेस। बिजनेस होता क्या है? बिजनेसमैन हम बोलते क्या है कि क्या किसी भी प्रोडक्ट को
जैसे मान के चलो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है 10 रुपए का, कितने का है? किसी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हो या परचेज करते हो या फिर आप सेल करते हो, उस प्रोडक्ट पर होने वाला लॉस, उस प्रोडक्ट पर होने वाला प्रॉफिट, उसके बीच का जो मार्जिन होता है उसे बोलते हैं हम क्या? बिजनेस। यानी कि हम इसको हिंदी भाषा में करेंगे कि किसी प्रोडक्ट पर, किसी भी प्रोडक्ट का में हुई लाभ या हानि, उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं बिजनेस। यानी किसी प्रोडक्ट को बेचने या सेल करना या फिर परचेज करने के बाद उसके बीच में जो हुई लाभ और हानि, उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं क्या? बिजनेस। मान लो आप ना आलू बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? आलू। आप 10 रुपए किलो आलू खरीद के लाए और आपने क्या किया? आपने 12 रुपए किलो में आलू बेच दिए। अब इसके बीच का जो प्रॉफिट हुआ वो आपको हुआ 2 रुपए। कितना हुआ? तो ये आपका बिजनेस है। क्या है? आपका बिजनेस है। मान लो आप आलू खरीद के लाए 10 रुपए किलो में, लेकिन आपने आलू बेच दिए 9 रुपए किलो में, आपको 1 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब ये आपका बिजनेस है। किसी प्रोडक्ट को अगर उसके बीच में आपको लॉस या बेनिफिट या फायदा होता है तो उसे बोलते हैं हम क्या? बिजनेस। ये होता है हमारा बिजनेस। और बिजनेसमैन होते क्या है कि क्या करते हैं ये एक बार किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार किसी भी चीज को ये खड़ा करते हैं और उस चीज को खड़ा करने के बाद उसको सिस्टम बना देते हैं और उस सिस्टम से इनको लगातार लाइफ टाइम तक पैसा आता रहता है। ये जब तक काम करते हैं इनको तब तक पैसा आता नहीं है। इन्हें वन टाइम मेहनत करनी पड़ती है और वन टाइम मेहनत करने के बाद एक टाइम वन टाइम स्ट्रगल करते हैं, वन टाइम मेहनत करते हैं, वन टाइम एफर्ट लगाते हैं, वन टाइम पैसा लगाते हैं और वन टाइम मेहनत करने के बाद इन्हें लाइफ टाइम तक पैसा आता रहता है। एक बार मेहनत और जिंदगी भर की सक्सेस। ओके, अब उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टर, जो हमारा सबसे खतरनाक होता है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर किसे बोलते हैं? इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर को बोल सकते हैं जैसे कि आज के टाइम पर हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। पैसा, इसे बोलते हैं पैसा लगाकर पैसा कमाना। जैसे आज के टाइम पर अगर देख लो, किसी बंदे ने अपनी अगर शॉप खोली है, कोई बड़ी सी शॉप खोली है, उसने पैसा लगाया है, उसके साथ साथ अगर कोई बंदा अपना कोई खुद का बिजनेस खोल रहा है, कोई अपनी बड़ी सी कंपनी खोल रहा है, मतलब अपना पैसा लगाया तो वो पैसा कमा रहा है, मतलब वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर का सीधा मतलब मीनिंग निकल के आता है कि पैसा लगाओगे तभी आपको पैसा मार्केट में आप कमा सकते हो। जैसे आपने देखो, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो क्या करता है कि कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, उस प्रॉपर्टी को लाख की परचेज करी, उसने 1.5 लाख की बेच दी, 2 लाख की परचेज करी, उसने 3 लाख की बेच दी, 3 लाख की परचेज करी, उसने 4 लाख की बेच दी। तो ये लोग करते क्या है? इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, और जितना पैसा लगाते हैं उसकी जो थोड़ा सा कुछ मार्जिन होता है उसके ऊपर भी उनको देना होता है, उसके ऊपर भी देना होता है, तब जाकर वो क्या हो रहा होता है? प्रॉफिट हो रहा होता है। तो इसे बोलते हैं क्या? इन्वेस्टर। यानी कि पैसा जितना लगाओगे उतना ही पैसा आप कमाओगे। आज के टाइम पर आप किसी को भी देख लो, बड़े बड़े लोगों को देख लो जो आज के टाइम पर बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, अपना कोई साइड में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनमें भी पैसा उनको तभी आ रहा है जब उन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया। चाहे शॉप हो सकती है, चाहे कोई बिजनेस हो सकता है, चाहे कोई मॉल हो, चाहे कोई शोरूम हो, चाहे किसी भी चीज की दुकान हो, उन्होंने पहले उसमें पैसा लगाया होगा तब वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टर। यही हमारे होते हैं कि अगर आप किसी को अच्छे तरीके से समझाते हो कि भाई अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ता है? एम्प्लॉय बनना पड़ता है, उसके बाद आपको सेल्फ एम्प्लॉय बनना पड़ता है, उसके बाद आप बनते हो बिजनेसमैन, देन उसके बाद जाके बनते हो क्या? आप इन्वेस्टर। तो याद रखना, सबसे पहले अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, पहले एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, फिर सेल्फ एम्प्लॉय, फिर बिजनेसमैन और फिर इन्वेस्टर। आप सोचो कि सीधा बिजनेसमैन बन जाओ तो मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर हैं। जिसमें से 3% होते हैं वो बिजनेसमैन हैं और 2% जो है वो क्या है? इन्वेस्टर है। 3% बिजनेसमैन और 2% इन्वेस्टर आते हैं। तो इसी ESBI के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर सभी लोग काम कर रहे हैं और यही है काम करने का तरीका। अच्छे तरीके से अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ओके।